तुम अपने आसपास देखते हो और सोचते हो, आखिर अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि तुम हर रोज बस जिंदगी चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हो। क्यों? चाहे जितनी मेहनत कर लो, फिर भी तुम कर्जों और जरूरतों की जंजीरों में जकड़े रहते हो। पैसा न्याय के नियम नहीं मानता, पैसा ताकत के नियम मानता है, और ताकत कभी दी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी का राज है अक्ल, किस्मत या टैलेंट, लेकिन ये सब धोखे हैं। अगर ये सच होते तो जीनियस लोग गरीब नहीं मरते और मेहनती लोग कर्ज में नहीं डूबते। अमीर बनने का असली खेल काबिलियत नहीं, रणनीति है। देखो उस औसत इंसान को, वो दिन रात मेहनत करता है, थोड़े पैसे बचाता है और नियमों के अनुसार चलता है, फिर भी उसकी जिंदगी एक पिंजरा है। उसकी मेहनत से कोई और अमीर हो रहा है, क्योंकि वो मेहनत पर भरोसा करता है, और यही उसकी गरीबी की जड़ है। पहला नियम, साइलेंस को हथियार बनाओ। ज्यादातर लोग अमीरी के पीछे भागते हैं, बात करके, गिड़गिड़ाकर, खुद को साबित करके। वो अपनी बेताबी को सबके सामने दिखा देते हैं, लेकिन चुप्पी एक दबाव है। चुप्पी दूसरों को बोलने पर मजबूर करती है। हर मौके पर जो चुप रहता है वो दूसरे को झुका देता है, क्योंकि इंसान को सन्नाटा पसंद नहीं होता। वो उसे तोड़ने के लिए खुद ही राज खोल देता है। चुप्पी तुम्हें शिकार से शिकारी बना देती है, लेकिन सिर्फ चुप्पी से तुम नहीं बचोगे, क्योंकि अगर तुम चुप रहो लेकिन तुम्हारे रिएक्शन पहले से तयशुदा हो, तो फिर भी तुम्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यही आता है अगला सिद्धांत। ज्यादातर लोग अपनी भावनाएं चेहरे पर लिए घूमते हैं। डर, लालच, असुरक्षा, सब कुछ उनके हाव भाव में झलकता है, और यही भावनाएं शिकारियों के लिए संकेत बन जाती हैं। अगर तुम वाकई गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो, कोई तुम्हारा अगला कदम भांप न सके। जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हो, अपने चेहरे को स्थिर रखते हो, तब तुम किसी और की बिसात पर मोहरा नहीं रहते। एक आदमी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो भविष्यवाणी के बाहर होता है, और जिसे भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। ऐसा इंसान खतरनाक होता है। वो आदमी न तो विज्ञापनों से फंसता है, न समाज के दबावों से। वो तब बचाता है जब बाकी खर्च करते हैं, वो तब वार करता है जब बाकी हिचकिचाते हैं, और वो तब हट जाता है जब बाकी अंधे होकर भाग रहे होते हैं। यही है वो तरीका जिससे साम्राज्य खड़े होते हैं। भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि उसके ऊपर खड़े होकर। हर बार जब तुम किसी डर या लालच से भावुक होकर प्रतिक्रिया देते हो, तुम अपनी ताकत खोते हो, और हर बार जब तुम ताकत खोते हो, तब कोई तुमसे ज्यादा अमीर आदमी मजबूत होता चला जाता है। अगला नियम, आम लोग उत्तेजित होते हैं। वो ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, और अपनी ही जल्दबाजी में शिकार बन जाते हैं। लेकिन अमीर लोग वो इंतजार करते हैं, शेर की तरह, जो ऊंची घास में छिपा बैठा होता है। उनका धैर्य ही उनका हथियार है। अगर तुमने ये सीख लिया, तो तुम अपनी जल्दबाजी में पैसे फेंकना छोड़ दोगे, और वो मौके पकड़ लोगे जो बाकी लोग डर के मारे खो देते हैं। लेकिन धैर्य के लिए चाहिए अनुशासन, और यही चीज ज्यादातर लोगों में नहीं होती, क्योंकि वो सुविधा चाहते हैं, आराम चाहते हैं, खर्च करने का डोपामिन चाहते हैं। इसीलिए जो कुछ लोग धैर्य, चुप्पी और अनरीडेबिलिटी को साध लेते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी सैलरी की जंजीरों में बंधे रहते हैं। दौलत कमाई नहीं जाती, उसे लिया जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ज्यादा लेवरेज, टेक्निकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं। एक मजदूर अपने हाथों से काम करता है, लेकिन एक अमीर आदमी दूसरों के हाथों से काम करवाता है। ये सिस्टम न तो फेयर है, न डेमोक्रेटिक। ये बस स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया पिंजरा है। अमीर लोग पैसा नहीं पकड़ते, वो पावर पकड़ते हैं। सिस्टम को समझो, उसमें फंसो मत। इसलिए अगला कदम है लेवरेज बनाना सीखो। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए जो समय से ज्यादा ताकतवर हो, जैसे एक चैनल, एक ब्रांड, एक कोड, एक आइडिया। क्योंकि लेवरेज वही चीज है जो तुम्हें 1 घंटे के काम से 1000 घंटे का रिटर्न देती है। और जब तुम्हारे पास लेवरेज होता है, तब तुम किसी के भी नीचे नहीं रहते। फिर तुम नौकर नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। हर जगह तुम्हें कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि ये कहानी सिर्फ तुम्हें लाइन में रखने के लिए है, तब तुम पिंजरे से बाहर कदम रखोगे। और वही पल होगा जब तुम अपनी खुद की कहानी लिखना शुरू करोगे। याद रखो, गरीबी का उल्टा अमीरी नहीं है, गरीबी का उल्टा कंट्रोल है। गरीब आदमी को कंट्रोल किया जाता है, अमीर आदमी कंट्रोल करता है। आज की दुनिया में हर इंसान को लगता है कि वो आजाद है। वो सोचता है कि वो खुद फैसले लेता है, अपने सपनों का पीछा करता है, अपने रास्ते पर चलता है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें आजादी दी गई है, लेकिन बस इतनी कि तुम कैद में खुश रह सको। सोचो, तुम हर दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, सोचते हो कि तुम कंटेंट चुन रहे हो, लेकिन असल में कंटेंट तुम्हें चुन रहा है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी खुशी, सब कुछ कैलकुलेट किया जा रहा है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे बनो, क्लास में टॉपर बनो, कॉलेज में डिग्री लो, नौकरी पाओ, घर बनाओ, और फिर बुढ़ापे में आराम करो। ये स्क्रिप्ट उस सिस्टम ने लिखी जिसे स्थिरता चाहिए, आजादी नहीं। तुम्हें एक प्रिडिक्टेबल कस्टमर बनाया गया है,
जिसे हर महीने तनख्वाह मिलती है। तुम सोचते हो तुम कमा रहे हो, लेकिन असल में तुम बस सिस्टम को चलाने के लिए काम कर रहे हो। सच्ची आजादी वो नहीं जो सिस्टम देता है, सच्ची आजादी वो है जो तुम खुद बनाते हो। जब तुम डिपेंडेंसी खत्म करते हो, जब तुम्हारा समय तुम्हारे कंट्रोल में होता है, जब तुम्हारा पैसा किसी और की मर्जी पर नहीं चलता, तभी तुम सच में आजाद हो। सिस्टम तुम्हें आराम का लालच देता है और धीरे धीरे तुम सुविधा के गुलाम बन जाते हो। आखिर में तुम्हारे पास सब कुछ होता है, फोन, कार, घर, लेकिन एक चीज नहीं होती, कंट्रोल। अमीर लोग जानते हैं कि भीड़ को कैसे खुश रखना है, थोड़ी सी आजादी, थोड़ा सा शोर और बाकी सब स्क्रिप्टेड भ्रम। वो जानते हैं कि भीड़ को मुक्त महसूस कराओ, लेकिन कभी उन्हें सच में मुक्त मत करो, क्योंकि अगर भीड़ सच में आजाद हो गई तो वो नियम मानना छोड़ देगी। लोग सोचते हैं वो मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों के लिए, लेकिन वो किसी और के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जब तुम्हें समझ आता है कि तुम जिस खेल में फंसे थे वो किसी और के बनाए नियमों से चलता है, तुम्हें एक बात समझनी होगी, दुनिया मेहनती लोगों की नहीं, दुनिया रणनीतिक लोगों की है। अगर तुम अपनी मेहनत किसी और के सिस्टम में डाल रहे हो तो वो मेहनत कभी तुम्हारे लिए लेवरेज नहीं बनेगी। अपना कुछ बनाओ, एक चैनल, एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट, क्योंकि जब तुम्हारी चीजें तुम्हारे लिए काम करती हैं तभी तुम सच में आजाद होते हो। शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, शक्ति का मतलब है प्रभाव। जो जितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली है। जब तुम इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ जाओगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि असली लड़ाई कभी पैसों की नहीं थी, बल्कि अपने माइंड पर कंट्रोल पाने की थी। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता, न आज न कभी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।